सबसे पहले तो आप इकरारुल हसन भाई की ये वीडियोस देखिए। तो हमने ये भी हम टिम्बर मार्केट भी जी इसको भी खड़ा करके देंगे। आप क्या लालच दे रहे हैं इस मुल्क के लोगों को कि जी बना देंगे दुकानें बेफिक्र रहे। जिस माँ का बच्चा मर गया अंदर जल के, उस माँ का बच्चा वापस कर सकेंगे आप? मैंने ये सवाल किया तो गालिम गलोच पे उतरा है। ये बेजमीरी और बेहिसी है बदकिस्मती से इस मुल्क के हुक्मरानों की और हुक्मरान सियासी जमात की कि कोई सवाल भी ना करे। मैंने कहा जी हम तो देखिए सियासत ना करें, ये पूरी कौम को सिखाने की जरूरत है। ये जो हमारे बदबख्त हुक्मरान है, इनका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा एजेंडा और खलीज तरीन जुमला है कि किसान हाथ पे सियासत ना करें, इसलिए कि कोई इनका गिरबान ना पकड़ सके, कोई इनसे सवाल ना कर सके। भाई 2 दिन बाद तो आप इसको मलबे का ढेर बना देंगे और उसके बाद जो है मीडिया को किसी और मामले में उलझा देंगे। रोज बरोज कोई एक इशू है इस मुल्क के अंदर। अब आप कह रहे हैं आज सियासत ना करें, फिर कब सवाल पूछेंगे आपसे हम? कब हम आपसे ये इस्तफसार करेंगे कि जनाब ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के साथ सांझी दीवार है, हम किसी जंगल बेयाबान लकोदक सहरा की बात नहीं कर रहे। कराची का एमए जिन्ना रोड डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर और दीवार सांझी है गुल प्लाजा की। 1.5 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है, 2 किलोमीटर दूर चीफ मिनिस्टर हाउस है। और हाँ, किसी हुक्मरान का बच्चा यहाँ पे खुदा न खास्ता अगर फंसा हुआ होता है इस आग के अंदर, तो क्या दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की सारी मशीनरी न लगा दी जाती? और आप सवाल करते हैं तो आगे से आपको सुनने में सियासत न करें जनाब। पूरी कौम ये सीख ले, इस सानहे के ऊपर जब जब किसी तरह कोई वाकया हो सवाल कीजिए, मत दबे इस जुमले से कि साने हाथ के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। यही मौका है कि हम पूछें कि जो बच्चे मारे गए आप इनके कातिल हैं। यही मौका है कि हम पूछें बाकियों के बच्चों को बचाने के लिए क्या करोगे, और अगर नहीं बचा सकते तो कम से कम कुर्सी से अलग हो जाओ, हम अपने बच्चे ले आएंगे, मिडिल क्लास के लोग आ जाएंगे, कम से कम आम लोग आगे आ जाएंगे हुक्मरानों के तौर पर और ठीक करना शुरू कर देंगे इस मुल्क को। अगर नहीं कर सकते आप तो कम से कम बदज़बानी और गालम गलौज करते हुए इतनी रऊनत, इतनी फिरौनियत, ये अगर शहर के लोग ना हो साथ तो ये तो मारपीट देते हैं हमें, जिस तरह से उनके साथ गार्ड्स और ये जानते नहीं है इसी शहर में मारे खाई हुई है हमने, इसी शहर में हमने माफिया का सामना किया हुआ है, गोलियां झेली हुई हैं, इन्हीं की हुकूमत के पर्चे और जेलें भी बर्दाश्त की हुई है अल्लाह की मेहरबानी से। इन्हें लगता है कि पता नहीं किसी एक जर्नलिस्ट के सामने आ गए थे और उसको इस जुमले से दबा देंगे जी सियासत नहीं करनी चाहिए साने हाथ पे। बिल्कुल सवाल करे पूरी कौम इनसे पूछे कि आप अगर यहाँ पे शहर के मरकज में वाक़े एक अलामती शॉपिंग सेंटर को नहीं बचा सके, उसके अंदर इस वक्त भी 40 लाशें जो है वो जल के भस्म हो रही हैं और आप उसे मलबे का ढेर बना रहे हैं, तो कम से कम सवाल तो ज़िल्ले इलाही शहनशाह मुअज़्ज़म बादशाह पना आपसे सवाल तो कर सकते हैं। या सवाल करने की गुस्ताखी करना भी जुर्म है इस मुल्क के अंदर। तो अल्लाह हिदायत दे इस शहर के लोगों को भी कि इस तरह के लोगों को मुंतखब करना छोड़े और अल्लाह करे इन हुक्मरानों को बदबख्तों को भी हिदायत है। कभी आपने सुना कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने फलां पुल का इफ्तिताह किया है? कभी आपने सुना कि अमेरिका के सदर ने फलां सड़क का इफ्तिताह किया है? यहाँ तख्तियां लगाई जाती हैं, यहाँ अपनी तशहीरी मुहिम के तौर पर तस्वीरें लगाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी शख्सियत के बुत को तराशना होता है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्सियत बनानी होती है, कोई निज़ाम नहीं बनाना होता। हमारे यहाँ कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आपके और मेरे टैक्स के पैसों से हम माचिस की डिब्बी तक पर भी टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसों से आप मंसूबों का इफ्तिताह करते हैं और अपना नाम और अपनी फोटो चिपका देते हैं उसके ऊपर। यानी आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर? या तो आपने अपनी जागीरें बेचकर कोई अस्पताल बनाया हो तो जरूर अपना नाम लिखिए उसके ऊपर, या तो अपने अपनी जायदाद बेचकर कोई सड़क उसका इफ्तिताह किया हो तो जरूर अपने नाम की तख्ती लगाइए। तो ये जो शख्सियात के बुत तराशने और शहनशाह बादशाह और फिरौन तलाश करने की जो हमारी आदत है, इस आदत को तब्दील करना होगा। एक तो हमारे पाकिस्तान में सबसे बुरी बात ये भी है कि जो हमारे लोग हैं इनकी एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा एक ही चीज़ पे अड़े रहेंगे, इन्हें न्यू चीज़ कोई भी नहीं चाहिए। अगर कोई वो जैसे कहते हैं पटवारी है, पटवारी जो कहते हैं ना वो नून लीग वालों को कहते हैं, मैं जो कहूँगा वो क्लियर कहूँगा, नून लीग वालों को कहेंगे क्योंकि उनके काम भी सारे पटवारियों वाले हैं। लेकिन अब जो हमारी अवाम कर रही है वो ये कर रही है, खान साहब को आप लोगों ने ताले जेल के अंदर कैद किया, आप में इतनी हिम्मत ना रही कि आप निकलवा सके। अब इकरारुल हसन भाई आ रहे हैं तब भी आपको इनकार आ रहा है। यार देखिए उनका टाइटल बहुत अजीब है, यकीन माने अवामी राज देखा जाए तो ये बहुत ही एक मुनफरिद नाम उन्होंने सोच के रखा है। अवामी राज नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात आती है सारी काम से। मेरा मशवरा मैंने पहले भी कहा इकरार भाई को है कि वो टीम सरेआम की तरह अपना टीम एक नाम एक मकाम पैदा करे, मकाम पैदा करने से ही सारा कुछ होता है। अगर आपने कुछ अच्छा पैदा करना है, कोई अच्छा काम करना है, तो सबसे पहले आपको अपना नाम बेहतर सोचना होगा। जैसा कि आपने सोचा अवामी राज माशाल्लाह अच्छा नाम है, लेकिन मेरा जो मशवरा है, मेरी राय यानी कि मेरी थिंकिंग जो कहती है ना,
आपको सबसे पहले पीटीआई में शामिल होना पड़ेगा, जिसके आप खिलाफ बात करते हैं। आपको नहीं करनी चाहिए इकरार भाई। क्यों? ये मेरा ज़ातियात से मशवरा है। जैसे आप जाते हैं टीम सरेआम के साथ, अगर आपसे कोई सवाल करते हैं तो आप खुशी से तहे दिल से कहते हैं कि ये मेरी राय है, बाकी आगे आपकी राय अपनी है। लेकिन जो मेरा मशवरा है आपको, वो ये है, जैसे खान साहब है वैसे ही आप हैं। मेरे मुताबिक आप खान साहब की ही तरह सोचते हैं, लेकिन आपका सोचने का तरीका बखरा है। आपने हमेशा इन्वेस्टिगेशन की है, हर चीज़ को सबूतों में रखा है। देखिए इकरार भाई, आप बोलें, आप किसी के खिलाफ बोलते हैं, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं। आप इमरान खान साहब के खिलाफ भी बोल के गए, मैं इस चीज़ के भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे लीडर हैं। फिर भी मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आप जो बोलते हैं, आपके पास कोई ना कोई बात ऐसी होती है, बंदा मजबूर हो जाता है। कितना वो क्या करते, हमारी आर्मी है, आखिर 1000 मामलात हैं इमरान खान साहब के ऊपर भी रहे हैं। क्या तो उनमें से एक सबूत आपके पास हो? हम तो ये नहीं कहते कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा एक मशवरा है, वीडियोस भी आगे लेकर चलते हैं। बड़ी नहीं होनी चाहिए वीडियोस, क्योंकि आवाम सोचती है कि यार इसकी वीडियोस भी बहुत लंबी होती हैं, तो कौन देखे। लव यू हो गया, और आगे चलते रहे। चलें जी, आगे देखते हैं, स्किप नहीं करना। इस वक्त पाकिस्तान में वोटर की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 25 साल किए जाने की खबरें जेर गर्दिश हैं, और हुकूमत इस हवाले से अभी तक तो इनकार कर रही है। लेकिन ऐसा कोई भी ख्याल, ऐसी कोई भी कोशिश काबिल मजम्मत होगी, और ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की जाती है तो हम उसके खिलाफ अपने तौर पर भरपूर मुजाहमत करेंगे। अवाम राज तहरीक के प्लेटफॉर्म से हम ये मुतालबा करते हैं कि वोटर की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल किए जाने की बजाय 18 से घटाकर 16 साल की जानी चाहिए। और उसकी वजह यह कि दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में वोटर की उम्र 16 साल है, जिसमें ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड और बहुत सारे बाकी ममालिक भी शामिल हैं। न सिर्फ ये, बल्कि इलेक्शन लड़ने की जो उम्र 25 साल मुतय्यन है, उसे भी कम करके 21 साल किया जाए। हालांकि बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसे हैं कि जहां कोई भी उम्मीदवार 18 साल की उम्र में भी इलेक्शन लड़ सकता है पार्लियामेंट का, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहां 18 साल की उम्र में भी नौजवान पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि चले, आपको नौजवानों से बहुत खौफ है, तो 21 साल की उम्र में किसी भी नौजवान को इलेक्शन लड़ने का अहल होना चाहिए, और 16 साल की उम्र में कोई भी नौजवान अपना वोट दे सके। ये जो खास तौर पर कहा जाता है ना कि जिस उम्र में बहुत सारे नौजवान जज्बाती होते हैं, तो नौजवान उम्र की वजह से नहीं बल्कि ना इंसाफी की वजह से जज्बाती होते हैं। तो ना इंसाफी का खात्मा कीजिए। मुझे यकीन है कि 16 साल की उम्र का नौजवान इतना बाशऊर है इसलिए कि अब वो 10 बरस पुराना 16 साल का नौजवान नहीं है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रहता है, वो ग्लोबल विलेज में रहता है, वो दुनिया भर की खबरों तक रसाई रखता है, वो बाशऊर है। सो हमारा ये मुतालबा है, और इंशाअल्लाह अवाम राज के नतीजे में बनने वाली पॉलिटिकल पार्टी अगर कभी इख्तियार में आती है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि 16 साल की उम्र के नौजवान वोट दे सकें और 18 साल की उम्र के नौजवान इलेक्शन लड़ सकें। नौजवानों से डरने की जरूरत नहीं है, नौजवानों से घबराइए मत। हम समेत सब लोग इन नौजवानों के सामने अपना नजरिया और अपना बयानिया रखें, और जिसके नजरिए में दम होगा, जिसके बयानिए में दम होगा, मुझे यकीन है कि मुल्क के बाशऊर नौजवान उस नजरिए को अपनाएंगे और मुल्क की क़यादत को संभालते हुए पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद। जैसा कि वीडियोस तो आप भाई ने देख ली है, लेकिन जो मेरा ज़ातियात मशवरा है इकरार भाई को, इकरार भाई ये जो पार्टी है, ये जो सियासत है, ये ऐसे नहीं चलती। सियासत में खड़े होने के लिए मैं जैसे आपका फ़ैन हूँ, सियासत में फ़ैन हूँ मैं इमरान खान साहब का, आप नहीं खड़े हो सकते। ये जो नून लीग और पीटीआई और ये जो सबसे बड़ी गिरफ्त है आपके सामने, वो है पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वो पार्टी है जिसने हमेशा अच्छे से अच्छे इंसान को भी गिराने में सबसे ज़्यादा अपना रोल अदा किया है। खान साहब आज जिस मकाम पर हैं उसकी वजह है एक जरदारी सब पे भारी। आपने पार्टी तो अवामी राज शुरू की है, लेकिन जो मेरा मशवरा है इकरार भाई, आप सबसे पहले पीटीआई में उठे, अपना आप दिखाएं अवाम को। आपको ज़रूरत है इमरान खान साहब की, आप नहीं जीत सकते इकरार भाई। आप सबसे पहले खान साहब के साथ खड़े हों, अपना काम दिखाएं, फिर अवामी राज खड़ी करें। इंशाल्लाह अवामी राज चलेगा। मैं जैसे आपका फ़ैन हूँ वैसे इमरान खान साहब का फ़ैन हूँ। बाकी दुआओं में याद रखना,
अल्लाह हाफ़िज़।